और इधर सम्राट चौधरी के बातों पर उपेंद्र कुशवाहा ने उनको नसीहत दे दी है और उन्होंने कहा है कि अगर कोई प्रॉब्लम है तो शीर्ष नेतृत्व से बात कर ले। आपको बता दें कि जदयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष पूर्व केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा ने मंगलवार को परिसदन में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए कहा कि जाति आधारित जनगणना होनी चाहिए। 2018 में मैं जब केंद्रीय मंत्री था उस समय संसद में तत्कालीन गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने भी जाति आधारित जनगणना कराने की बात कही थी। समय समय पर कोर्ट ने भी सरकार को जाति आधारित जनगणना पर सवाल पूछ चुकी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पीएम मटेरियल बोलने वाले बयान पर सफाई देते उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि मैंने यह कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बेहतर काम कर रहे हैं। हम लोग एनडीए में हैं, हम प्रधानमंत्री की कोई चुनौती नहीं दे रहे हैं, बल्कि मेरा यह कहना है कि कोई नेता में प्रधानमंत्री बनने का गुण मौजूद है वो नीतीश कुमार ही हैं। वहीं सम्राट चौधरी के बयान पर पलटवार करते हुए उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि राज्य में बेहतर तरीके से सरकार चल रही है, अगर इनको कोई परेशानी है तो उन्हें अपनी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से बात कर लेनी चाहिए। जदयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष ने कहा कि फोन टैपिंग प्रकरण को लेकर आम लोगों के मन में तरह तरह की आशंकाएं हैं। ऐसे में पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच कराई जानी चाहिए ताकि देश की जनता के मन में उठ रहे सवालों का जवाब मिल सके। तो ये बातें जो है उपेंद्र कुशवाहा कह रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा ने एक बार फिर से सम्राट चौधरी को नसीहत देते नजर आए और उन्होंने कहा कि अगर उन्हें कोई समस्या है तो अपने शीर्ष नेतृत्व से बात कर ले। की राजनीतिक चर्चाएं भी होती है, नया नया विषय भी आ जाता है। जिस विषय में अभी एक जातीय जनगणना का विषय आ गया। जातीय जनगणना स्वाभाविक है, आप लोग भी थोड़ी इच्छा रखते होंगे कि उस पर भी। तो जातीय जनगणना कोई इसकी मांग कोई आज की मांग नहीं है, बरसों पुरानी मांग है। और यह मांग कोई पॉलिटिकल पार्टी की ओर से शुरू की गई मांग नहीं है। सुप्रीम कोर्ट और कई अवसरों पे अलग अलग राज्यों के जो हाई कोर्ट्स हैं उनकी ओर से सरकार से कहा गया कई बार कि आप योजना बनाते हैं समाज के सभी सेक्टर के लिए, ओबीसी के लिए, अति पिछड़ा के लिए, लेकिन इनकी कितनी संख्या है देश में या अलग अलग राज्यों में, इसका कोई आंकड़ा तो है ही नहीं आपके पास। सरकार से कहा कोर्ट ने, आंकड़ा आप बताते हैं 1931 में हुई जनगणना के आधार पर। लगभग 100 साल पहले यह गणना हुई थी 1931 में। 90 साल हो गया, तो 90 साल पुरानी गणना के आधार पे आज सरकार की योजना बने तो निश्चित रूप से त्रुटिपूर्ण योजना हो जाएगी। तो इसके लिए जरूरी है, कोर्ट ने कहा कि आप आज का आंकड़ा बताइए ना। तो आज का आंकड़ा तो सरकार भी तभी बता पाएगी जब जातीय जनगणना हो। जातीय जनगणना कराने के लिए इधर हाल के वर्षों में जो घटनाक्रम हुआ, हम जब भारत सरकार में मंत्री थे 2018 में, उसी वक्त उस समय भी मंत्री थे राजनाथ सिंह जी, और उन्होंने पार्लियामेंट में खुद ही वक्तव्य दिया था कि 2019 में जो जनगणना होगी जनरल, उसमें अब देश की जनता भी इस बात को लेकर चिंता में है कि आखिर सच क्या है। तो सच का पता तो तभी चलेगा ना जब किसी लेवल से उसकी जांच होगी। तो इसके लिए तो आवश्यक है ना, सरकार ही जांच कराएगी। तो सरकार जांच करके जनता को, तो कम से कम जनता में जो कन्फ्यूजन हो गया, पब्लिक खुद ही सोच रही है कि क्या है मामला, तो जनता को इस बात की जानकारी तभी मिल पाएगी ना जब सरकार जांच करावे और लोगों के समक्ष सच्चाई आवे। नहीं, देखिए, अभी हम लोग एनडीए में हैं, अभी कोई ऐसी बात, ऐसी कोशिश कम से कम जनता दल यूनाइटेड की ओर से तो नहीं ही है। बाकी और देश में और लोग हैं, कहाँ कौन कोशिश कर रहा है वो तो उनकी बात है। हमारी पार्टी की ओर से ऐसी कोई कोशिश अभी नहीं है। हाँ, कुछ मुद्दों पर बात हो सकती है, जैसे जातीय जनगणना का ही है, तो इसमें आवश्यकता पड़ने पर देश में और जो अलग अलग पार्टी के नेता हैं जो जातीय जनगणना के समर्थक हैं, तो उनसे
इस खास विषय पर माहौल बनाने की दृष्टि से आवश्यकता अनुसार हमारी पार्टी बात कर सकती है। जैसे आरजेडी से भी बात हुई इस विषय पर, खास विषय पर। उसी तरह से कल जरूरत पड़ी तो देश के और राज्यों की जो पार्टियां हैं उन पार्टियों से इस विषय पर माहौल बनाने के लिए बात हो सकती है, बाकी कोई मोर्चा उर्चा के लिए नहीं। ना फिर से आप सवाल कीजिए। ऐसा बिल्कुल नहीं, बिल्कुल कहना घटक दल से नाराजगी जैसी कोई बात नहीं है। हर पार्टी अपनी मजबूती के लिए काम करती है। अलायंस में रहते हुए भारतीय जनता पार्टी भी अपना काम करती है, हम लोग भी अपना काम करते हैं। तो अपना अपना काम सब पार्टी करती है, उसी के तहत हमारा यह कार्यक्रम है। कोई खास वजह से घटक दल से कोई नाराजगी और बाकी कुछ भी ऐसा नहीं है। हम अपनी मजबूती के लिए काम क्यों नहीं करें? सब करता है, गठबंधन में रहते हुए लोग करते हैं, हम भी कर रहे हैं। तो उस तरह का हमारा है, कोई यह नहीं कि नाराजगी के कारण। भाई अंदर यही कि पार्टी, अब हमने तो स्वीकार किया ना कि जो विधानसभा का चुनाव हुआ उसमें हमारी कमी दिखी है, ये तो सच है ना। तो उस कमी को हम पूरा करेंगे कि नहीं पूरा करना चाहे, तो उस दृष्टि से हम कोशिश हमारी है कि चाहे किसी स्तर पे जो कमी रह गई होगी पिछले विधानसभा चुनाव में,